जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को पापाकुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल यह एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। सभी विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्ति हेतु व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पापाकुंसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसीलिए इस दिन साधक को पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पापाकुंसा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और इस व्रत का पारण किस समय करना है। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 25 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस एकादशी के व्रत का पारण 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर 8:43 के बीच में आपको करना है। एकादशी का व्रत रखें तो पहले दिन एकादशी की व्रत कथा सुने और दूसरे दिन तुलसी माता की कथा सुनकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती को सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। बाद में घर के मंदिर में भगवान विष्णु को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद में व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद में आरती करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, मिठाई अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पित करें, लेकिन साथ में तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी नहीं होती। पूजा पाठ समाप्त होने पर भूल चूक की माफी मांगते हुए सुख समृद्धि की कामना करें। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। दिन भर व्रत रखें और मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन भोजन नहीं करना होता है, फल आहार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या नहीं रखा है, फिर भी किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए। इस तरह पूरा दिन व्यतीत होने पर शाम के समय भजन कीर्तन करें और दूसरे दिन फिर से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी, तुलसी माता की पूजा आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें और उसके बाद में अपने व्रत का पारण करें। अगर इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक हम एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो अवश्य ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति और पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए। यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, इसीलिए हम तुम्हें कल लेने के लिए आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया तो बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, रोने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उस तरह उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल पापाकुंसा एकादशी व्रत की विधि बताते हुए व्रत करने को कहा। तो व्रत का सारा विधान जानकर महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस एकादशी के व्रत को किया। तो व्रत के प्रभाव से उसे सारे पापों से छुटकारा मिल गया। एकादशी का व्रत करने से उसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिला, तो वह उसी आशीर्वाद के बल पर विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापिस लौट गए। तो इस तरह बहेलिये ने एकादशी का व्रत करके उनके पुण्य प्रताप से अपने सारे पापों का अंत कर लिया।